आई जस्ट होप कि आपको आपकी टीचर आंसर दे दे सीधा सीधा मुंह पे। तो गाइस, आज मैं बहुत ही भूला बिछड़ा था और आज बाय मिस्टेक से बता तो दिया, भूला बिछड़ा था, बाय मिस्टेक से अपने पुराने बुक की नगरी में चले गया और वहां जाते ही मुझे मिला ये बेचारा, ये बेचारा जिसने मुझे लिटरली इस बुक की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग मिला और मेरे मार्क्स भी बढ़े। इंग्लिश वॉज वन ऑफ माई वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। और फिर मुझे एक दिन याद आया, एक बहुत ही दर्दनाक दिन, जब मैं अपने हाफ मार्क्स को राउंड अप कराने के चक्कर में टीचर के पास गया और टीचर ने मुझे निराश करते हुए कहा कि यू कांट गेट फुल मार्क्स इन इंग्लिश। ये सुन के मैंने पूछा क्यों मिस, बिकॉज इट इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज एंड आई एम टू फनी। फिर टीचर ने फिर भी पोलाइटली आंसर किया, नो, नो बडी कैन एवर गेट फुल मार्क्स इन एनी ऑफ द लैंग्वेज सब्जेक्ट। दिल को सुकून मिला क्योंकि इस बार मैं बहुत पास था, तो इसलिए मैंने ट्राई किया था। टू माई मिस फॉर्चून टीचर ने रीचेक कर लिया मेरा पेपर और देखा एक मिस्टेक मिला, एक्चुअली दो स्पेलिंग मिस्टेक मिले जिसकी वजह से हाफ हाफ मार्क्स। टीचर ने मुझे पूछा यहाँ पे कट करूं, और आपको क्या लगता है इस जीनियस इंसान ने क्या कहा होगा? मैंने बोल दिया हाँ, एक मार्क्स कट करा के आ गया। मैं बेंच पे बैठ गया अपने फ्रेंड्स के साथ। कुछ दो लोगों ने हंसी भी उड़ाई, लेकिन आई डोंट रिग्रेट ब्रो, देर इज नथिंग दैट आई रिग्रेट फॉर इन माई लाइफ। बट मेरा जो क्वेश्चन था वो तो जेन्युइन है। तब मैंने उतना सीरियसली नहीं लिया क्योंकि मुझे सुकून मिल गया था कि किसी को भी नहीं मिलने वाला। लेकिन आज मैं गया, अब मेरे दिमाग में सवाल आया तो मैं गूगल पे गया, यूट्यूब पे गया, मुझे कुछ ऐसा कॉन्क्रीट आंसर मिला नहीं। इसलिए इसलिए मैं आपको दो तीन पॉइंट बताने वाला हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि वाई वी कांट गेट full marks in English or any other language subject as a whole. So, the first point is because English is actually a very funny and easy language, which is why it becomes very important to understand and write it properly. देखो, बिना इंग्लिश के तो आप कोई भी सब्जेक्ट नहीं जाओगे अनटिल अनलेस आपका मीडियम अलग हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो ही ना आप मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके इंग्लिश में होंगे। और इन सारे सब्जेक्ट में क्या मैटर करता है, क्या मैटर करता है? पॉइंट टू पॉइंट आपका आंसर रहना चाहिए। और अगर आपका आंसर मैच करता है, पॉइंट टू पॉइंट है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा इन सारे सब्जेक्ट में। और जब आप इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इसे अप्रोच करोगे तो मेरे हिसाब से इंग्लिश में आपका ग्रामेटिकल एरर देखा जाता है, आपका राइटिंग स्किल देखा जाता है। और एक हिसाब से इंग्लिश इज़ अ वेरी ओपिनियनेटिव सब्जेक्ट। लाइक इसमें एसेज रहता है और एसेज, लेटर, कॉम्प्रिहेंशन, नरेशन, ये सारी चीज़ें रहते हैं और जिसमें हमें खुद इंटरप्रेट करके आंसर करना रहता है। और इसका अगर आप देखने भी जाओ तो किसी भी टीचर के पास में एक प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट आंसर की होना मुश्किल है। मुश्किल है मतलब कट टू कट तो नहीं होगा। सो देर इज़ नो परफेक्ट आंसर इन इंग्लिश, और इसकी वजह से वी कांट गेट फुल मार्क्स in English or any other
language subject. So this is the one reason. And secondly, you need to master English. If you can master English, you will master all other subject. And for not getting 1 marks in English will be actually beneficial to you by scoring those marks, like getting full marks in other subjects like history, geography, science, maths. So yeah, तो इंग्लिश आपसे 1 मार्क्स का गुरु दक्षिणा हमेशा ही मांगता रहेगा, ताकि आप इस पे इम्प्रूवमेंट करते रहो और बाकी सब्जेक्ट्स में उसे कंपेंसेट करते रहो. इट इज़ लाइक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. 1 मार्क्स इज लाइक इन्वेस्टमेंट for you by giving it or allowing the teacher to take it, because I allowed my teacher. Otherwise, आग लगा देता मैं स्कूल को. बूम, वो सलमान खान वाले रेस 3 वाले गन से उड़ा देता मैं. लेकिन आई होप यू गेट माई पॉइंट. सो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है. और मैं इस पर क्या बोलूँगा. वो मीन्स लाइक एवरी वर्ड हैज़ डिफरेंट मीनिंग. सो इसकी वजह से भी आई थिंक इंग्लिश में शायद थोड़ा सा हल्का फुल्का इंटरप्रिटेशन पे भी डिपेंड करता है. तो एग्जामिनेशन कैसे इंटरप्रेट करेगा वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है मार्क्स देने के वक्त. सो अगर आपका इंग्लिश हाई फाई है और एग्जामिनर का इंग्लिश एवरेज है, तो आपका मार्क्स कट सकता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू एंड योर आंसर चेकर, लाइक टीचर हु इज करेक्टिंग द पेपर. सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करें उस बंदे के साथ जिसने 1 मार्क्स लेने के चक्कर में अपने मतलब फुल मार्क्स के चक्कर में मार्क्स गंवाए हैं. तो आई होप कि आपका डाउट सॉल्व करने में मैं सक्षम हो चुका. आपका डाउट मैंने अच्छे से सॉल्व कर दिया है. अगर आप परफेक्ट आंसर जानना चाहते हैं तो आप गलत जगह पे आए हैं, क्योंकि आप जाके पूछ सकते हैं अपने टीचर को, बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर. आई जस्ट होप कि आपको आपकी टीचर आंसर दे दे सीधा मुंह पे. वरना मुझे पता है आपकी टीचर यही बोलेगी. अगर आप मेरे जैसे हो तो गो होम, find out the answer and come. This is a homework for you. Go. If you don't find the answer, when I tell you the answer, write the answer 100 times. That will be punishment to you. और फिर आप मेरा ही वीडियो देखोगे, यही वीडियो देखोगे. I will never be. And I don't like the profession also, because I never want to like the profession. That's it.